दुश्मन जिसको तोड़ सके ना, मैं हूं वो जंजीर। मौत तुम्हारी बनकर आया, भारत देश का वीर। तू हमें नहीं जानता वीर, जिस आग से तू निकला है उसी आग में तुझे दफन कर देंगे। कफन और कफन पर तो नाम लिखा जा चुका है सालो। देखते क्या हो, इसे आग में जला दो। जय हो नेताजी, जय हो। आप सत्ता हासिल करने के लिए लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं, हाँ? क्यों रे इंस्पेक्टर, चांदी के चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान बेच रहा है? अब तू कानून के रखवालों की शय पर आतंक फैला है। वीर, मैं तुम पे जितना भी गर्व करूं कम है। तुमने देश के उन 5 भ्रष्टाचारियों का विनाश करके देश के ऊपर मंडराते हुए बहुत बड़े खतरे का विनाश किया है। एक खतरा। अब इस खेल में बहुत मजा आएगा। चुन चुन के मारो एक एक को, खत्म कर दो इसके सारे आदमियों को। क्या मर गए? मेरे छोकरे लोग मर गए? खाली चूहे, मैं उनकी अर्थी तो बाद में उठाऊंगा। पहले मेरे शूटर्स तेरे छोकरों को चोन चोन कर मारेंगे। तू थक जाएगा खाली चूहा, उनके जनाजे उठाते उठाते तू थक जाएगा। देखा खाली चुआ, एक एक दिन में तेरे को 3-3 मुर्दे ठिकाने लगाने पड़ते हैं। तू भी तो शमशान में चौथी बार चक्कर लगाने जा रहा है। जब तक हम दोनों में से एक मरेगा नहीं, ये चक्कर खलास होने वाला नहीं। पहले तेरा नंबर लगेगा चीकू तांडिया, और मैं खुद तेरे अर्थी को खांदा देकर शमशान पहुंचाऊंगा। इसके पहले मैं तेरा जनाजा सजाएगा, कब्रिस्तान ले जाएगा और अपने हाथ से दफनाएगा। तुव्वर के चीखने से मच्छर मरते हैं तांडिया, मगरमच्छ नहीं मरते। तेरी टक्कर मच्छर या मगरमच्छ नहीं, मर्द से मर्द। अरे साला, तू तो ऐसा मर्द है जो औरतों के अखाड़े में लंगोटा बांधकर उतरता है और छाती ठोक ठोक कर कहता है, मैं मर्द हूं, मैं मर्द हूं। मेरी मर्दानगी का सबूत ये लाश है जो तू दफनाने जा रहा है, और रोज इसी तरह ले जाता रहेगा। नहीं, इस देश में गुंडाराज नहीं चलेगा। टीकू तांडिया और खालिद चूहा अंडरवर्ल्ड के डॉन बनने के लिए जो सड़कों पे लाशें बिछा रहे हैं, उनको इसकी सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। कि गैंग के पीछे टाइगर का हाथ नहीं है जो सारे देश में दहशत फैला रहा है? नहीं अफसर, नहीं। उनका अंत भी बहुत नजदीक है। उन्हें खत्म करने के लिए एक ऐसे वीर ने जन्म लिया है जो उन्हें मिटा डालेगा, आग बन के जला डालेगा। अभी बाकी है, वो है टाइगर। पुलिस आपके पीछे पड़ी है टाइगर भाई। टाइगर टाइगर टाइगर, वो कमिश्नर का बच्चा, वो अभी तक टाइगर के दांतों में छिपे हुए जहर से बेखबर है। वो नहीं जानता कि जब हमारे गुस्से को भूख लगती है तो हम उन जैसे पुलिस कमिश्नर की लाश को ही कच्चा चबा जाते हैं। अरे लेकिन टाइगर भाई, वो कानूनी कसाई हाथ धोकर हमारे धंधे के पीछे पड़ा हुआ है और तुम भागकर इधर विदेश में बैठा हुआ है, और वो साला कमिश्नर तुम्हारे सारे होटल और प्रॉपर्टी जब्त करवा रहा है।
म्युनिसिपैलिटी एक एक ईंट उखाड़ने पर तुली हुई है तुम्हारे महलों के। शेर की मूंछ से अगर एक बाल कम हो जाए तो उसका वजन कम नहीं हो जाता शब्बीर लुक्का। कहीं ऐसा ना हो कि बाल के साथ पूरा शेर ही गुल हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। जितना नुकसान हमारा महीनों में हुआ है वो कल पूरा हो जाएगा। कल पूरा हो जाएगा? वो कैसे? गोम्स कल हथियारों की नई खेप लेकर आ रहा है। तुम जाकर डिलीवरी ले लेना और उसे ब्राउन शुगर दे देना। 5 करोड़ का नुकसान 50 करोड़ के फायदे में बदल जाएगा। और हां, तुम्हारा खास आदमी शकील सेमड़ा पुलिस की नजर में आ गया है। टाइगर भाई जो पुलिस की नजर में आ गया, पता नहीं चला वो उड़कर कहां गया। तेरे को मारता नहीं हूं, तेरे को मुसीबत से निजात दिलाता हूं, क्योंकि तू पुलिस की नजर में आ गया। तेरा टपकना जरूरी है। नहीं बॉस, आपकी मैंने बहुत सेवा की है। अबे छपड़ी के, सेवा किया है तो मेवा भी खाया है। किलो के हिसाब से नोट लेता था जब कुछ नहीं। अबे शकील सेमड़े, ये अंडरवर्ल्ड है। इधर मेहनत से ज्यादा नोट मिलती है और टाइम से पहले मौत मिलती है। नहीं नहीं बॉस। और सेवा किया है ना तूने। नहीं। ये अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा मेवा है, इसको बोलते मेवा। तो इसकी लाश को ठिकाने लगाओ, मैं हथियार की डिलीवरी लेकर आता हूँ। अगर बॉस, पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कर रखी है। अबे नाकाबंदी वाले, पुलिस जमीन पर कचरा चुनती रहेगी और हथियार हवा में उड़कर मेरे पास आएंगे, वो देख। शब्बीर लुक्का कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? शब्बीर लुक्का आने से पहले उसके आने की खबर आ जाती है। क्यों रे गोम, हथियार लाया क्या? इस बार इतने खतरनाक हथियार लाया हूँ कि पूरे मुल्क में तबाही मच जाएगी। अबे तबाही नहीं मचाएंगे तो क्या कव्वाली गाएंगे? तू हथियार देकर इस देश को झटके देते रहे और मैं ब्राउन शुगर देकर तेरे देश को फटके लगाता रहता हूँ, क्योंकि अपन इस देश का अंडरवर्ल्ड का किंग है और किंग ही रहेगा। अरे ये पुलिस कब से आ गई? अबे फास्ट चला गाड़ी।
लोग होशियार हो जाओ, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। ये कौन आ रहा है? बॉस, ये तो नंबर 2 है। अर्जुन, ऐसा करो, तुम लोग पुलिस को संभालो। तुम लोग इस छोकरे को देखो। अर्जुन, मैं तेरे हाथ में कैसे आ सकता हूं? चंद ही मिनटों में मैं अपने प्लेन से उड़न छू हो जाऊंगा। पायलट की औलाद मेरे को छोड़ के किधर जा रहा है? रुक जा शब्बीर लुक्का। अर्जुन, आखिर मरने के वास्ते तू मेरे सामने आ ही गया। नहीं, अगर आज तूने अपनी जन्म कुंडली पढ़ी होती तो तुझे मालूम होता कि आज तेरी मौत नंबर 2 के रूप में तुझे दिखाई देगी। जरूर, आज तेरे दिल की कली खिलेगी, क्योंकि आज तेरे को मौत मेरे ही हाथों से मिलेगी। भाई! चीकू तांडिया, भाई! चीकू तांडिया, मेरे भाई, भाई। क्या हुआ? किसने गोली मारा आपको? देख, तेरे मरने के बाद मेरी लाश को गटर में डाल देना। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? मैं पहले कोठे के नीचे निरोध बेचता था, फुटपाथ पर अंडियों की भाड़ खाता था। तूने मेरे को फुटपाथ से उठाया और अपना तीसरा हाथ बनाया, और मैं तेरे को गटर में फेंक दूं? नहीं, मैं तेरी मैयत धूमधाम से निकालूंगा। अरे फिर तेरी भी मैयत निकल जाएगी। मेरे को कब्रिस्तान में दफनाने जाएगा, पुलिस तेरे को भी अंदर कर देगी। हे भगवान, ये कैसा टाइम है, कैसा टाइम है भगवान। अबे रो रहा है तू? देख, अब तेरे को 2-2 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ तेरा मेरा दुश्मन खाली चूहा। अब मैं अंडरवर्ल्ड का डॉन बनूंगा। मेरा नाम खालिद चुवा है। अंडरवर्ल्ड का डॉन चीकू तांडिया नहीं, मैं बनूंगा। छोकरे लोग, खत्म कर दो चीकू तांडिया को। चुहा का आदमी
साला बच गया? उसकी उल्टी खोपड़ी सीधी करने के लिए मुझे उससे मिलना पड़ेगा। जा, उसे बोल मैं मिलना चाह रहा हूं। क्यों बे फटेल ढोल, काय को बुलाए रे मेरे को? मैं सुना के शब्बीर लुक्का के मरने के बाद तू अंडरवर्ल्ड किंग बनना चाह रहा है। राजा का बेटा ही राजा बनता है। तेरे जैसी फकीर की औलाद कभी राजा नहीं बन सकती, समझे? देख, ये नया पुलिस कमिश्नर बहुत कड़क है और तू अकेला इससे टक्कर नहीं ले सकता। अगर हम दोनों मिल जाए तो इस बम्बई पे राज कर सकते हैं। अबे खाली चूहे, एक बिल में दो चूहे रह सकते हैं, लेकिन एक गद्दी पे दो राजा कभी नहीं बैठ सकते। मैं अंडरवर्ल्ड किंग का भाई हूं और मैं ही किंग रहूंगा। किंग कौन बनेगा और मौत के रिंग में कौन गिरेगा, वो तेरे टपकने के बाद ही फैसला होगा। तूने मेरे को उंगली दिखाई है, अब मैं तेरे को डंडा दिखाऊंगा। टाइगर भाई, आप आ गए और आपने आने की खबर तक नहीं दी। अगर मेरे यहाँ आने की खबर पुलिस कमिश्नर को मिल जाती तो झपट पड़ता वो मुझ पर, फिर मेरा यहाँ आने का मकसद अधूरा रह जाता। कैसा मकसद? किसी ने मेरे 5 जानदार हाथ काट डाले हैं जो यहाँ मेरा सारा धंधा संभालते थे। ये काम पुलिस कमिश्नर के सिवा और कौन कर सकता है? नहीं, पुलिस में मेरे खबरी हैं। उन्होंने बताया है कि ये काम पुलिस का नहीं, फिर किसका हो सकता है? ये काम ऐसे किसी वीर का हो सकता है जो देश के लिए हमेशा अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। तो हम उसे दौलत से खरीद लेंगे? ऐसे वीर बिकते नहीं। उस असली वीर को खत्म करने के लिए किसी नकली वीर को तलाश करना पड़ेगा। लेकिन वो कहां मिलेगा? एक न एक दिन जरूर मिलेगा। वाले बाबू भैया, बस जी, ये बता सकते हो कितने का नोट है? मजाक कर रहे हो भाई? अगर मैं देख सकता तो मैं सब कुछ बता सकता था। अंधों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुम सचमुच में अंधे हो? हाँ भाई, माँ के पेट में ही था कि दोनों मोमबत्तियां गुल हो गई मेरी। हो, बहुत बुरी बात है। ये क्या क्या पकड़ रहे हो? नहीं, ऐसे ही देख रहा था नोट। क्या देख रहे हो? नोट। तुमने गुप्ती के चाचा को देखा है? नहीं। ये कहते हैं इसे गुप्ती का चाचा, और तू हमारी जेब मारने लगा था। इधर नोट ला। और क्या? ये मेरे ससुर का है। ससुर की माँ की आँख। ये मेरी माँ का है। माँ के ससुर की आँख। ये स्टिक पकड़ जी। और चल आगे झाड़ी के पीछे। गाड़ी के पीछे चल, यही दिखाओ ना। अब मैं कहता हूँ चल। चलता हूँ। चोरों पे मोर।
अरे अरे ये क्या कर रहे हो? रहने दो, सब कुछ मत ले लो। घड़ी निकालता हूँ घड़ी। ये लो, ये नोट उठा जल्दी से। ये लो। ये चश्मा तू पहन ले, चलो। और स्टिक तू रख, और वहीं उसी सीढ़ी पे जाके हाँ। गाना गा। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, अल्लाह के नाम पर दे दो बाबा। हाँ टाइगर भाई, हथियारों की डिलीवरी हो गई है। ओके। नहीं इंस्पेक्टर नहीं, गुंडागर्दी का डंडा आज इस शहर में नहीं चलेगा। सर खबर मिली है कि टाइगर चिकू दांडिया से मिलने आने वाला है। चारों तरफ नाकेबंदी कर दो, ना कोई शहर से जा सके ना कोई आ सके। पुलिस कमिश्नर को पता भी चला है आप यहाँ है। चारों तरफ नाकाबंदी कर दी है। साला इस चक्कर में मेरा करोड़ों का माल चेक नाके पे अटका हुआ है। साला मरता भी नहीं है पुलिस कमिश्नर। चीकू तांड्या, तुझे इस शहर का डॉन बनना है और तू कुत्तों की तरह भौंक रहा है, हाँ? तो फिर क्या करूं? अगर कमिश्नर को अपनी उंगलियों पर नचाना है तो उसकी बेटी को उठा ले। मुझे यहाँ लाके तूने अच्छा नहीं किया। शायद तू नहीं जानता, मैं कमिश्नर की बेटी हूँ। तेरा बाप कमिश्नर बहुत ईमानदार बनता है, उसने अपने काले धंधे की वाट लगा दी है। अपन तेरी इज्जत लूटकर उसकी खाट खड़ी कर देगा। हटाओ।
मिस्टर, जान बचाने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी लाइन क्लियर है। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, ये तो खुद ब खुद हो गया। शट अप। सब पे आती है जवानी, ले मजा तू ऐ हसी। हे ऐ कुड़ी फुलझड़ी टेक इट इजी ओ बेबी, सब पे आती है जवानी, ले मजा तू ऐ हसी। ये तो है आशिकी, है उम्र प्यार की, बातें करने प्यार की। ग्रुप ये थोड़ा थोड़ा है, सभी से बढ़ चढ़ के है कमर तेरी छलना।
क्या मैं जान सकता हूं कि तुमने गुंडागर्दी को खत्म करने की कसम क्यों खाई है, जबकि इस राह में कदम कदम पे जान जाने का खतरा है? सर, जांबाज लोग जान जाने से नहीं डरते सर। गुड, वो तो देश के दुश्मनों को मारते मारते मर जाना ही उनका मकसद है। वेरी गुड। क्या मैं तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ जान सकता हूं? सर, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं कि मैं एक वैश्या की औलाद हूं। मैं इतना भी नहीं जानता कि वो आदमी कौन था जिसने मेरी मां की चंद रातें खरीद कर मुझे पैदा होने पर मजबूर कर दिया। मैं आने वाले हर गिराक को अपना दुश्मन समझता था, लेकिन मेरा असली दुश्मन कौन है मुझे तब पता चला जब मेरी मां ने। मां, क्या हुआ मां? बेटा, बेटा देख, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मां तू चिंता ना कर मां, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। नहीं बेटा, सुन मेरी बात सुन बेटा। तेरी माँ एक शरीफ खानदान की बेटी है, एक गुंडा जिसका मैं नाम तक नहीं जानती मुझे स्कूल से किडनैप करके यहाँ बेच गया। तुझे उस गुंडे से और उसके सारे गिरोह से बदला लेना है, उन्हें खत्म कर देना चाहिए ताकि शरीफों की इज्जत कोठों पर बिकने से बच जाए बेटा। मां, मैं उसे पहचानूंगा कैसे मां? मां, मैं कसम खाता हूं मां कि उसे और उसके गिरोह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मां, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर मुझे वीर भैया मिले जिन्होंने मुझे ऐसा शिकारी बना दिया जो अपने शिकार पर झपटने के लिए जिसका खून हमेशा खौलता रहता है। और कानून का सबसे बड़ा शिकार है टाइगर। पुलिस कमिश्नर से बचने के लिए अब एक नया रूप धारण करना पड़ेगा। नया रूप? कौन सा नया रूप? वक्त आने पर बतला दूंगा तुझे। सुन, ये कुछ सेठ लोग आए हैं, जूनी बस्ती खाली कराने के लिए कह रहे हैं। 50 करोड़ देने को तैयार है। 50 करोड़? नया धंधा, वो भी 15 अगस्त के दिन? मां कसम, ये जूनी बस्ती जरूर खाली करा के दूंगा मैं। आज जमीनों की बढ़ती हुई कीमत के सामने हम इंसानों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं रही। शहर के बिल्डर्स और यहाँ के गुंडे हमारी बस्ती को गिराकर अमीरों की आशी के लिए यहाँ एक 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं। आओ, आज 15 अगस्त के दिन सब मिलकर कसम खाएं कि हम अपनी इस बस्ती की 1 इंच जमीन भी नहीं जाने देंगे। बस्ती वालों, ये वीर की बातों में मत आओ, वरना जिंदगी भर झोपड़ी में रह जाओगे। मेरी बात मानो, ये झोपड़पट्टी खाली कर दो। मैं यहाँ पे अच्छी बिल्डिंग बनाऊंगा। ओ हरामी, चुपचाप चला जाए यहाँ से। ये बस्ती वाले अब तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। तूने इस बस्ती वालों को भड़काने के सिवा और किया ही क्या है? मैं तो मास्टर प्लान लेके आया हूँ, इन लोग की भलाई का सामान लेके आया हूँ। अबे आओ, चुपचाप चला जा। मारपीट की बात छोड़, लोकतंत्र से काम ले। इन लोग से पूछ, ये लोग क्या चाहते हैं? जो वीर भैया चाहते हैं वही होगा। भैया, अब जा यहाँ से मुंह काला कर। देख लूंगा, तेरे को देख लूंगा और तेरे गुस्से को भी देख लूंगा। चीकू दादा बस्ती खाली नहीं करवा सका, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। सेठ जी, छक्के कभी बच्चे नहीं जनते और चीकू तांडिया जैसे लोग दादा नहीं बनते। मैं उस बस्ती में लाशों की बरसात करवाऊंगा। रुक जाओ। खाली चुहा वीरू भैया आए तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। ए खालिद चूहा, बस्ती में तबाही मचाकर क्या चाहता है रे? आज मैं बम ब्लास्ट करके सारी बस्ती को उड़ा दूंगा। दूर दूर तक चिताओं के शोले और धुआं फैल जाएगा। मौत का धुआं आज तुझे उड़ाकर ले जाएगा खालिद चूहा, क्योंकि आज पुलिस तुझ जैसे गुंडे की गुंडागर्दी खत्म करना चाहती है। पुलिस क्या मेरे को खत्म करेगी? पुलिस वाले तो मेरे पाले हुए कुत्ते हैं। देख, क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? साहब, ये छोकरा मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा। अच्छा, अमर मुख्तार के होते हुए किसी की धमकी नहीं चलेगी। गिरफ्तार करो उसको, चलो।
ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। आप इस गुंडे की बात मानकर मुझे गिरफ्तार मत करिए इंस्पेक्टर साहब। ए, जो कुछ भी बोलना है ना पुलिस स्टेशन में आके बोल, समझे? ले जाओ इसको। ये झूठ बोल चलना शाना बनता है। अब मेरे रास्ते में कोई नहीं है। आज ही रात को मैं इस बस्ती को जलाकर राख करूं। इंस्पेक्टर उमर मुख्तार, ये तुम्हारे इलाके में क्या हो रहा है? ये अर्जुन और वीर हैं जो हमेशा गुंडों से पंगा किए करते हैं। आज उन्हीं की किए की सजा सारी बस्ती को मिल रही। अर्जुन को तो मैंने पकड़ लिया है, वीर शायद कहीं बाहर गया हुआ। जैसे आता है मैं उसे भी पकड़ लूं। अर्जुन को छोड़ दो और वीर को भी गिरफ्तार नहीं करना। क्यों? क्योंकि अर्जुन को और वीर को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं और तुम क्या हो वो भी बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं तुम्हें वार्न करता हूं, इससे पहले कि चीताओं से भरा हुआ ये मैदान लोगों के खून को खौलने पे मजबूर कर दे, उन्हें पुलिस और हुकूमत के खिलाफ बगावत करने पे मजबूर कर दे, तुम मुजरिमों को पकड़ के कानून के हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारी ये वर्दी उतार कर रख दूंगा। अंडरस्टैंड? ओके। चलो ड्राइवर। ये शैतानी चाल जरूर उस कमीने टाइगर की होगी। वो कमीना इस वक्त पता नहीं इस शहर में किस भेस में होगा। क्या वो भेस भी बदलता है? हाँ, वो हमेशा भेस बदलता रहता है और आजकल वो कमीना इस भेस में है। जो बे लंगड़े, तू यहाँ क्यों आ रहे? अरे अकल के अंधे, टाइगर तेरे सामने खड़ा है, पहचान सके तो पहचान। अरे वाह, क्या भेष बदला है आपने। अगर आवाज नहीं सुनी होती तो अभी तक नहीं पहचान पाता है, लेकिन ये भेष बदला क्यों? पुलिस से बचने। टाइगर भाई, पुलिस ने पहचान लिया ना तो पुलिस तुम्हारे साथ साथ मेरे को भी थूक लगा के मारेगी। जब तू नहीं पहचान पाया तो और कौन पहचानेगा मुझे? वैसे मैंने सुना है कि खालिद चूहे की गुंडागर्दी के खिलाफ औरतें मोर्चा निकाल रही। अब तू देखना, ये शैतान टाइगर वहां जाएगा, उन औरतों की आवाज के साथ आवाज मिलाकर उन सब के लिए देवता बन जाएगा। देवता। गुंडागर्दी बंद करो, खालिद चूहा को बंद करो, औरतों पे अत्याचार बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, औरतों पे अत्याचार बंद करो। क्यों रे छोकरी, मेरे खिलाफ पुलिस भी मोर्चा लेके जा रही है? हाँ, बहुत हो चुका। तुम्हारे गुंडों ने बस्ती को नर्क बना के रख दिया। जवान लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मैं पुलिस में जाऊंगी और अगर मेरी सुनवाई वहाँ भी नहीं हुई तो मैं सीएम के पास जाऊंगी। देख नसीमा, लीडर बनना छोड़ दे, नहीं तो किसी कोटे पे रंडी बनाकर बिठाऊंगा। 5-5 रुपए में बिकेगी तू। मत भूल कि वो महान नारी जिसका नाम इंदिरा गांधी था, उसने हम औरतों के मन से डर नाम की चीज को निकाल फेंका है और चाकू रखना शुरू कर दिया है। और अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया तो चीर के रख दूंगी। छोड़। रुक जा। छोड़ मुझे। खालिद चूहे,
साला दादा होकर हिजड़ों से भी बदतर काम करता है। एक कमजोर औरत पर हाथ उठाकर अपने आप को बहादुर साबित करना चाहता है। अबे लंगड़े, चलने के वास्ते तू खुद बैसाखी की मदद लेता है, तू इस छोकरी की क्या मदद करेगा? चल। एहसान मान औरत का, एहसान मान। अगर औरत नहीं होती तो तेरा बाप तुझे पैदा करने के लिए क्या करता? नहीं यार, मुझे गुस्सा नहीं आ। क्यों आएगा तू? इसे ले जाने से पहले तुझे मेरी लाश से गुजरना होगा। तो ठीक है, तो पहले तू ही मर। अबे ओ खालिद, ये पत्थर मैंने फेंका है। सीधी तरह घर चला या यहाँ से, वरना मैं ऐसी तोड़फोड़ करूंगा कि तेरे स्पेयर पार्ट तेरी गैंग वाले इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। अरे कसम माँ की, अगर मैं तेरे को नहीं मारा ना तो मैं समझूंगा कि मैं पैदाइश नहीं हुआ। आजा, आजा। क्या ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? साहब, इसकी गुंडागर्दी ने हम बस्ती वालों का जीना हराम कर रखा है। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं इसे देखता हूं। अबे इंस्पेक्टर, मोहल्ले वालों की कंप्लेंट अच्छी तरह लिखना और इस भैंसे के गले में पट्टा डालकर अंदर कर इसे। हाँ, मुझे सबक पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है वीर। जो मेरी समझ में आएगा मैं वही करूंगा। क्या? जो समझ में आएगा वो नहीं, जो कायदा कानून कहता है वही करना पड़ेगा, वरना ये जो डंडा तू घुमा रहा है ना, इसे उल्टा भी घुमा सकता हूं मैं। बहुत बोलता है। अरे चुआ, आओ मेरे साथ, चलो। क्या हुआ? कौन है? एक काम करें, वो लंगड़ा आ रहा है, उसकी बैसाखी मार। तूने कहा इसकी बैसाखी छीननी है, मैं इसके कपड़े उतार लेता हूँ। नहीं, कपड़े मरता तूने मारे थे, बहुत मार पड़ी थी, खाली बैसाखी। चलो कपड़े ना, नहीं, चड्डी वो पहनते ही नहीं होगा। तारे राती दो जीनी पाका। क्या कर रहा है? ये गाली नहीं देना रे। ऊपर से सीनाजूरी करते हो। क्या 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 किया है हमने? बैसाखी तो चुराया, ऊपर से कहते हो क्या चुराया? बैसाखी हमने तो देखना था, शर्त लगाई थी कि ये बगैर बैसाखी चल सकेगा या नहीं। वीर, हम तुम्हें मार के यहाँ से भगा देंगे। रुक जाओ, रुक जाओ। साहब दे दे यार। बैलेंस संभालिए। वीर, तूने ये धंधा कब से शुरू कर दिया? जी मैं वीर नहीं हूँ, मेरा नाम राम है। हाँ, तुम तो वीर हो ही नहीं सकते, क्योंकि वीर तुम्हारी तरह लुच्चा और लफंगा नहीं, वो तो गरीबों का हमदर्द और बेसहारों का सहारा है। अब तुम दोनों अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इतनी बड़ी सजा किस बात की जी? हमने कोई खून किया है किसी का? हमने कोई जुर्म किया, इतना भड़क रहा है यार तुम? जुर्म तो तुमने बहुत छोटा किया है, मगर मैं इसकी बहुत बड़ी सजा दूंगा तुम दोनों को। सुनोगे? मिस्टर, मारना है तो हालात को मारो, हमें नहीं। और वो तुमसे होगा नहीं, क्योंकि बेकारी को तुम खत्म नहीं कर सकते, भूख को गरीब के पेट से उखाड़ नहीं सकते, और जब तक भूख और बेकारी मिटेगी नहीं, मुजरिम पैदा होते रहेंगे और गाली बन के समाज में जीते रहेंगे। गलत राह पर चलने वाला हर आदमी हालात और मजबूरी को ही गाली देता है इसका कोई जवाब? कोई जवाब नहीं है तुम दोनों के पास, है? क्या वो वीर का हम शक्ल निकला? हाँ, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं, मामूली फुटपाथ या चोर है। कुछ नहीं मिला तो मेरी बैसाखी लेकर भागने लगा। पुरानी जंग खाई हुई ऐसी छुरी है जिससे किसी का सर तो क्या कागज भी नहीं कट सकता। वो भला वीर को क्या मारेगा? टाइगर साहब, पता लगाओ, कहीं वो वीर का भाई तो नहीं है। अगर वीर का भाई निकला तो हमें एक नहीं दो वीर से टक्कर लेनी पड़ेगी। से यार। दिलीप कुमार, राम और श्याम फिल्म लगता देखी है यार। जानना ना आपने क्या करना है? इस पोस्टर को देखकर एक आइडिया आ रहा दिमाग में। क्या का आइडिया? आइडिया कि देख भाई, अपने पास रहने के लिए कोई जगह तो है नहीं, इसलिए हम तुम्हारे भाई के घर रहेंगे। समझ में ना आता मैं क्या करूं। क्या हुआ? मेरे एक आदमी से पान वाले ने पैसे मांगे, उसने उसका मर्डर कर दिया।
तबीयत की मालिश कर रहे हैं पुलिस वाले उसकी। मेरे सारे वकील भी उसको छुड़ाने के लिए फेल हो गए। एक ही वकील है जो ये काम कर सकता है। कौन? उसका नाम है एडवोकेट विश्वनाथ। नमस्ते विश्वनाथ जी। कहिए क्या काम है? मेरा एक दोस्त है दगड़ू, बहुत गरम भेजेगा। तो हुआ क्या है? दुकान पे पान खाने गया था, पान वाले ने पैसा मांगा, बस मर्डर कर दिया। उसको बचा लो, जितना पैसा मांगता उतना मिल जाएगा। ये मेरा भाई, तुमने किसी का खून करना और बिना टिकट ट्रेन में सफर करना, इन दोनों बातों को क्या एक जैसा समझ रखा है? धाक जमाने के लिए कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता है। कीड़े मकोड़ों? तुम इंसानों को कीड़े मकोड़े समझते हो? मिस्टर चीकू तांडिया, अगर मेरे दिल दिमाग में कानून की इज्जत खून की तरह न दौड़ रही होती ना, तो मेरे हाथों तुम्हारे सर के बाल झड़ चुके होते और मेरे जूते तुम्हारे सर पर फट चुके होते अब तक। देख, मैं तेरा नाम बहुत सुना और यह भी सुना ये काम तू फटाफट कर सकता, तो मैंने मेरे गुस्से को दबा दिया, नहीं तो मैं तेरी गर्दन झटके में तोड़ देता। गुनाह के पहाड़ पर रखी हुई पाप की काली चट्टान, मेरी जान लेना इतना आसान नहीं है जितना तू समझ रहा है। गोली किधर से आएगी और कहां जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तेरा पता कट हो जाएगा। सीधा सीधा माल ले और काम कर डाल वकील। माल के लिए जो काम करते हैं वो वकील नहीं, कानून के दलाल हुआ करते हैं। मैं दलाल नहीं, कानून का पुजारी हूँ। इसलिए पहली और आखिरी बार तुझे वार्निंग दे रहा हूँ कि मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। तेरा भाई तो बड़ा कड़क है। कड़क क्या, बारूद बिछी हुई सड़क है, हाथ लगाओ तो धमाका। नहीं, अब तो मिलना पड़ेगा, जरूर मिलना पड़ेगा, और जो मुलाकात होगी तेरे लिए बहुत महंगी होगी। बाप रे, तो देखो ओगड़ने को कैसे डांट दिया, उसकी दौलत पे ढेर लात मार के भगा दिया उसको। जामलाल, दौलत की जिस ढेर को तेरे भाई ने लात मारी है, वो दौलत का ढेर अब हमारी मलकियत बनेगा। हमारी? हाँ। तो कैसे? सुन इधर आ, तू वकील। नहीं नहीं नहीं, अरे क्या बात करता है? नहीं नहीं, बहुत मारेगा यार वो। लेकिन वो दौलत तो मिलेगी ना? अरे मगर नहीं, अब अरे मेरी खातिर साहब, तेरी बात मानकर मैंने बहुत बार जूते खाए, मेरे सर में इतने बाल नहीं जितने जूते खाए। हमेशा माना डार्लिंग मान जा। हाँ सुनिए साहब, मैं आपका केस लड़ने को तैयार हूँ। लगता है अकल ठिकाने पे आ गई। अकल का एड्रेस गुम हो गया था। लेकिन तुम्हारा काला कोट का और सफेद बाल काले कैसे हुए? ये मेरे बचपन की ट्रेजेडी। जब मैं काला कोट पहनता ना तो मेरे बाल सफेद हो जाते हैं, भेजा गर्म हो जाता है, फिर गधे घोड़े को एक ही लाठी से हाँकने लग जाता हूँ। काला कोट उतारता हूँ, फिर सब ठिकाने पे आ जाता है। वो कुछ भी हो, मेरा आदमी छूटना चाहिए, चाहे कितना भी पैसा लगे। छूटेगा ना तुम्हारा, मगर वो हमको पैसा कितना मिलेगा? 1 लाख रुपया मिलेगा। क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं, वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। क्या जब पैसा कम होता है तो चक्कर आ जाती है। आप कुछ एडवांस तो दो। एडवांस? तो फिर क्या पॉकेट में केस लड़ूंगा क्या? ऐसा मैं 10-12 रुपए से कम नहीं लूंगा। और वही ये लो रखो। क्या हुआ? ये क्या हुआ? नोट में स्प्रिंग लगी है क्या? नहीं, क्या दरअसल मैंने इतने कम नोट जिंदगी में देखे नहीं है ना। अब देखना तुम, ये अंगूठा छाप वकील आपके आदमी को कैसे छुड़ाता है। अंगूठा छाप? मेरा सरनेम अंगूठा छाप है। आपने रानी का धंधा बंद करा के अच्छा नहीं किया। किराया ना मिलने पर मालिक मकान ने उसे धक्के मार के घर से निकाल दिया। तो मैं क्या करूं यार? आप कुछ नहीं करोगे तो वो कर डालेगी। क्या कर डालेगी? ए, सुनो, यहाँ वीर कहाँ रहता है? अरे वीर का घर तो वो है, मगर आप कौन हो? मैं उसकी होने वाली घर वाली हूँ। ये कर डालेगी। अब आप जाके संभालो इसे। वो मेरा घर वाला है। वेलकम वेलकम। अरे लाल कमीज जरा इधर आ। देख, तुम्हें समझ लेती तो जल्दी से समझ ले, वरना ऐसा समझाऊंगा कि अगला पिछला सब भूल जाएगी। इससे पहले कि सब मोहल्ले वाले तमाशा देखें, मेरे ख्याल से तो यहाँ से फूट ले, नहीं तो तेरी शक्ल इस ट्रंक की तरह कर दूंगा। हाँ, बहुत हो गया, अब ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस्ती वालों, देखो, कल तक यही वीर था जो मेरे हाथों की बनाई हुई खीर खाकर घंटों मेरी तस्वीर देखा करता था और पूछता था कि रानी, तू कब भरेगी मेरे घर में पानी? जब मैं इसकी रानी बनकर उसके घर पर आई हूँ तो इसने पानी भरने आई है ना, तो चल फिर पानी भरवा देते। क्यों वीरू भैया? क्या रे, क्या चुपके चुपके चक्कर भी चला लिया?
अरे नाटक कर रही है, नाटक। क्या क्या मैं नाटक कर रही हूँ? हाँ? बस्ती वालों, आप ही बताओ, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? अगर मैं किसी मालदार से शादी करना चाहूंगी तो क्या वो मना करेगा? नहीं। तो फिर क्या पड़ी है मुझे? ये कड़के और फर्नीचर और ये सड़ी हुई झोपड़ी में रहने के लिए चली आई हूँ। आप ही बताओ, आखिर क्यों? हाँ? मेरी लाल परी, आज चल, आजा मेरे साथ, आजा आजा, झोंपड़े में चलते हैं। पूरे मोहल्ले के सामने मुझे बेवकूफ बनाया है? क्या करता था? तेरी खीर खाकर घंटों तस्वीर देखा करता था, हाँ? और कहता था रानी करवा के भरेगी मेरा पानी। उल्लू बनाया तूने मुझे सबके सामने। हाँ, अब उठ, निकल यहाँ से। अब कोई तेरी बात सुनने वाला नहीं, सब सो रहे हैं, इसलिए उठ, चल बाहर। अरे चल चल, निकल जाए यहाँ से। मैं चली जाती हूँ। वीर, मैंने तेरे बारे में सुना था कि इस अक्खी बस्ती में एक तू ही है जो अपना घर में पनाह देता है और उसके जान माल और आबरू का रखवाला बन जाता है। मैंने गलत सुना था, मुझे माफ कर दो। अरे सुनो सुनो, देखो अभी जाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, टिक जाओ। जब तो कोई दूसरा ठिकाना नहीं मिल जाता, ये टिक जाओ यहीं, जाओ सो जाओ, जाओ। तू घर जा, इन हरामजादों को मैं इनकी मां बहन याद दिलाता हूं। बोलता हूँ मेरे को पैसा दे। नहीं मेरे पास, ऑफिस में काम करती हूँ, 4 पैसे कमा के लाती हूँ, वो भी तुझे दे दूँ तो बच्चे को क्या खिलाऊं? मरने दे बच्चे को। मैं कहता हूँ मेरे को पैसा दे, मेरे को दारू पीने को पैसा दे। मेरे पास नहीं देगी तू पैसा? नहीं दूंगी। तू पैसा नहीं देगी? नहीं दूंगी। खबरदार जो औरत पे हाथ उठाया, शर्म नहीं आती? पत्नी पर हाथ उठाता है। तू काय को इसका साथ देता है? क्या रात को तेरे साथ सोती है? ये क्या हुआ? नहीं, ये क्या हो गया? देख तो ले, मरा नहीं होगा, ऐसे लोग इतनी जल्दी नहीं मरते। तूने मेरे पति को मार डाला। ये क्या हो गया बता? अरे ये हिंदुस्तानी औरत का यही माइनस पॉइंट है, पति साला जुल्म पे जुल्म करता रहे, पत्नी उसे परमेश्वर ही समझती रहेगी। चलो वीर, जो अपने आप को कानून के हवाले कर दो। क्यों क्यों? काहे कानून के हवाले करूं अपने आप? तुम्हारे हाथों खून हुआ है। अरे एक हाथ मारा, मर गया। मैंने कौन सा चाकू मारा उसे? क्यों मारा फिर? क्या जरूरत है तुम्हें नेकी करने की? तुम्हारे गले पड़ गई ना, इसीलिए मना करता हूँ, दूसरे के फटे में पैर मत डाला करो। कानून सारी जिंदगी तुम्हारे पीछे घूमता रहेगा। आ गए भाई लोग भी आ गए। किसने मारा इसे? किसी ने नहीं मारा इसे इंस्पेक्टर साहब,
ये खुद ही गिर गया और मर गया। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये जमीन पर गिरा, गिरते इसका सर फट गया और मर गया। मगर मुझे तो खबर मिली है कि इसे वीरू ने मारा है। नहीं, वीरू ने नहीं मारा है। उन्होंने एक घूंसा मारा और वो मर गया। अरे ये तो वीर भैया की कुछ नेकी थी, वरना तो आज उन्हें वकील साहब भी नहीं बचा सकते थे। तुम कुछ भी कहो, वो अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। सोचा था वीर को बदल लूंगी, मगर वो ऐसे पत्थर निकला जिसे सर फोड़ा जा सकता है, मगर मूर्ति बना के पूजा नहीं कर सकता। बस। कहाँ जा रही हैं आप? मैं इस घर छोड़कर जा रही हूँ। क्यों? कब तक ऐसे पड़ी रहूंगी? वैसे भी बिना किसी रिश्ते के इस घर में रहना अच्छी बात नहीं है। लोग मुझ पर कीचड़ उछालेंगे। कोई कीचड़ नहीं उछालेगा। आप यहीं रहेंगी, इसी घर में रहेंगी, और वो भी इज्जत के साथ रहेंगी। अरे ओ रानी, कुछ दिन हमारे घर में भी आके रह जाना। क्यों बे? तेरे घर में माँ बहन बेटी कोई नहीं है क्या? सब है, मगर एक रखेल नहीं। तूने मुझे रखेल बोला? साला, अब भी मैं तेरा जान ले लेती हूँ। अरे बुरा क्यों मानती है रानी? हमारा गाय के गले में तो कोई भी रस्सी डालने की कोशिश करता है। कमीने! नहीं वीरू भैया, नहीं। कहीं के तेरी ये मजा। वीरू भैया, इसे मत मारिए वीरू भैया। गलती आप ही की है। आपने इन्हें घर पे तो रख लिया, लेकिन किस रिश्ते से रखा है ये तो कोई भी नहीं जानता। क्या रिश्ता होता है? क्या किसी बेसहारा को घर में रखना पाप है? हाँ हाँ पाप है। एक मर्द और एक औरत का बिना किसी रिश्ते के एक ही घर में रहना पाप है। आज इसने कहा है, कल सारी दुनिया कहेगी। आग लगा दूंगा इस दुनिया को। हाँ तो लगा दीजिए ना, आग लगा दीजिए, लेकिन उसके बाद भी दुनिया यही पूछेगी कि आपका और इनका रिश्ता क्या है। वीरू भैया, हम सब चाहते थे कि आपकी शादी हो जाए, और हमने आपको समझाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन आप नहीं माने। इसलिए हमने आपको गुस्सा दिलाया और वो काम मिनटों में करवा लिया जो सालों साल नहीं हो सका। थैंक यू। कोई सहारा न रहा, हम किसी के। ठहर जा भाई, ठहर जा। अरे राम और श्याम, अरे ये तो आ गए। लेने चले थे, यहाँ देने पड़ जाएंगे। आज हम अपना पैसा वसूल करके रहेंगे। हाँ यार, आओ चलो। लो आ रहे हैं लोग। निकालिए मेरी धुलाई के पैसे। ये है। राशन के पैसे निकालो, घर के पैसे निकालो। अरे यार क्या पैसा पैसा पैसा, सारी दुनिया में पैसे सब कुछ है, बेईमानी की कोई कदर नहीं है यार। ईमानदारी की कोई कदर ही नहीं है। हाँ ईमानदारी की सब यही धरा रह जाएगा यार। बोरियां की बोरियां पड़ी रह जाएंगी तुम्हारे राशन की। को पूछता ही नहीं कि इंसान का क्या हाल है, इसकी माँ कैसी, मेरा बाप कैसा। मेरा बाप, आपके मामा बीमार है। मेरी माँ को कैंसर है। मेरे बाप को टीबी है। माँ को निमोनिया भी हो गया। मेरे बाप को टाइफाइड हो गया है। फिर साला सब यही रह जाएगा, कुछ मदद करो, जेब में हाथ डालो यार। क्या देंगे? ये मेरी और आप 40 रुपए रख लीजिए। 40 रुपए की तरफ से 20 रुपए रख लीजिए। मेरी तरफ से 15 रुपए रख लीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे। ओके डैडी। क्या बात है बेटी, अगर मैं तेरी शादी अर्जुन से तय कर दूं, ठीक है ना? हाँ डैडी, अर्जुन मुझे भी बहुत पसंद है। बोल बता बता। बताता हूँ, खाली चूहा के अड्डे का पता बताता हूँ। इसके बताए हुए सारे अड्डे तबाह कर दो। कोलीवाड़े का दारू का अड्डा भी हाथ से गया। ग्रैंड रोड के सोशल क्लब में भी पुलिस का रेड हुआ। अब कमिश्नर का मरहम पट्टी करना ही पड़ेगा।
ये तुम लोगों ने क्या कर डाला? कमिश्नर साहब के मर्डर ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिला के रख दिया है। देख इंस्पेक्टर, अगर वो नहीं मरता मैं मरता, और मेरे को अभी नहीं मरने का, इसी वास्ते वो मर गया। हाँ, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। खतरे की तलवार अब भी तेरे सर पर लटक रही है। मेरे को जुलाब की गोली मत दे। जा किसी को मर्डर केस में फंसा के फांसी के तख्ते पे चढ़ा दे, बाकी मैं लिपट लूंगा। हाँ, कमिश्नर साहब की मर्डर की फाइल बंद करने के लिए किसी ना किसी को तो कुर्बानी का बकरा बनना ही पड़े। साला मार ले इंस्पेक्टर, मार ले, लेकिन जब यहां से छूटूंगा तब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले। तुझे छुड़ाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि कमिश्नर तो मर चुका है और उसके खून का इल्जाम मैंने तेरे सर पर डाल दिया। इंस्पेक्टर, पागल हो गया तू? मारूंगा नहीं तो क्या आरती उतारूंगा इसकी? इसने कमिश्नर का खून किया है, बोल नहीं रहा है साला। ये किसी का क्या खून करेगा? ये बेचारा किसी के लिए खून बहा सकता है, लेकिन किसी का खून नहीं कर सकता। बड़ी हमदर्दी जता रहा है। लगता है कानूनी कार्रवाई रोकने के जुर्म में तेरी भी हड्डियां तोड़नी पड़ेंगी। तू मेरी हड्डी पसली क्या तोड़ेगा? साले मैं तुझे सर से पैर तक तोड़ूंगा। देखा ना ये डंडा? गिरफ्तार कर लो इसे। इंस्पेक्टर, अगर मैंने तुम सबकी मां बहन एक नहीं की तो मेरा नाम भी वीरू नहीं। बंद करो साले को। मुझे पूरा विश्वास है कि अर्जुन ने खून नहीं किया। उसे बचा लो, उसे बचा लो। रानी बेटी बड़ा गजब हो गया। वीर अर्जुन को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन गया था और उस कमबख्त इंस्पेक्टर ने उसको ही पकड़कर बंद कर दिया। हाँ। लगता है तू हमारी इम्तिहान लेना चाहती है। ठीक है, तो इम्तिहान लेते रहना, हम इम्तिहान देते रहेंगे। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं वीर से मिलना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ और उनसे मिलने का मुझे कानूनी अधिकार है। हाँ, कानूनी अधिकार तो है, लेकिन फिलहाल वीर यहाँ मौजूद नहीं है। कहाँ है वो? सीआईडी वाले उसे पूछताछ के लिए हेडक्वार्टर्स ले गए। अगर तुम उसे मिलना चाहती तो कल सुबह कोर्ट में मिल सकती। कोर्ट में? जज साहब, आज के समाज से जुल्म का खत्म होना बहुत जरूरी है, वरना ऐसा ना हो कि जुल्म का ये सैलाब, ये छोटी मोटी अदालतें तो क्या, किसी दिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी वहां कर ले जाए। जज साहब, कोई भी मुजरिम मेरे सामने आ गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। माय लॉर्ड, वीरू की असलियत क्या है बताने के लिए गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर मुख्तार को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। ये जो वीर नाम का आदमी है, ये ऑनर, ये बहुत ही ताकतवर और खतरनाक गुंडा है। छोटी छोटी बातों पर मारपीट करना इसकी फितरत है। उस दिन मैं अर्जुन से कानूनी तौर पर पूछताछ कर रहा था कि ये... झूठ मत बोल इंस्पेक्टर, तू पूछताछ नहीं कर रहा था, तू उस लड़के की खाल खींच रहा था। हाँ तो मिलॉर्ड, मैं उस अर्जुन से सिर्फ पूछताछ कर रहा था कि इसने आकर मुझे गालियां दी और बाद में इसने मुझ पर हाथ उठाया, कानून की वर्दी पर हाथ उठाया इसने। तुम चाहते थे मैं तुम्हारी आरती उतारता? बाद में मुझे पता चला ये ऑनर कि इसे इस लड़के से हमदर्दी इसलिए है क्योंकि वो लड़का लड़कियों का दलाल है, लड़कियां सप्लाई करता है इसे। खामोश! दलने तो तुम और साले कानून की दलाली करते हो। अदालत वीर को एक खतरनाक मुजरिम मानते हुए 14 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर उसको पुलिस के हवाले करती है।
इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। अबे ये शेर शायरी किसी कोठे पे जाकर सुनाना रोने की बात करता है। ऐसा मारूंगा कि चीखता चिल्लाता रह जाएगा। बहुत बुरा किया है वीर, तूने कानून पे हाथ उठा के। तू ज्यादा बात नहीं करना, कानून की बात करता है गुंडा साला। लगता है कानून की बड़ी इज्जत करता है ये। एक बात तुम दोनों सुन लो, जिस तरह एक बेटा अपने बाप की इज्जत करता है, उसी तरह मैं कानून की इज्जत करता हूं। और कानून की आंख में धूल झोंक कर सजा से बचने वालों पर मैं कड़ी नजर रखता हूं, मुंडी दबोच लेता हूं उनकी, समझ गए? मुझसे पंगा नहीं लेना। वीर ने कानून पे हाथ उठा के बहुत बड़ा जुर्म किया है, उसे उसके किए की बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए। वाह वकील साहब, वाह। मैं तो वीर की आजादी की भीख मांगने आई थी, और आपने अदालत का फैसला सुनने से पहले वीर को सजा भी सुना दी। लेकिन मैं ये पूछता हूँ, उस इंस्पेक्टर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? और उस इंस्पेक्टर ने किया ही क्या है? भरी अदालत में अर्जुन को लड़कियों का दलाल कहा था। इतनी बड़ी गाली वीर कैसे बर्दाश्त कर सकता है? बर्दाश्त करना चाहिए। अदालत में से झूठे इल्जाम तो रोज लगते रहते हैं, और फिर वो ये क्यों भूल जाता है कि वो पुलिस ऑफिसर है, कोई गुंडा नहीं है। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि इंस्पेक्टर खुद गुंडों का दलाल है, जो कानून की दी हुई दाल और मुजरिमों के फेंकी हुई रोटी मिलाकर खाता है, बेगुनाहों को सजा देता है और गुंडागर्दी करने वाले को याश कराता है। अगर ऐसा है तो उस इंस्पेक्टर को अपने किए की सजा अवश्य मिलेगी। वर्दी का नाजायज फायदा उठाकर बेगुनाहों को फंसाना और गुंडों से दोस्ती करके रिश्वत खाना कानून की किताब में सबसे बड़ा जुर्म और कुछ नहीं है। क्या मैंने समझ लो क्या आपने वीर का केस ले लिया? अगर वीर बेगुनाह है तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मेरा वादा है। क्या वकील ने वीर का केस ले लिया? अब देखता हूँ। मेरा रास्ता रोके क्यों खड़े हो? क्यों का जवाब मिलेगा। पहले ये बता, तू असली वकील है या उसका भाई जिसने मेरे को थूक लगाया था? मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी दौलत को ठुकरा दिया था और कहा था कि दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मैंने भी तेरे को बोला था, गोली किधर से आएगी किधर जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा, याद है ना? गोली किधर से आएगी और किधर जाएगी वो कानून पता चला लेगा। किस हाथ ने चलाई और वो हाथ किस जिस्म से जुड़ा हुआ है वो भी पता चला लेगी। इसलिए अपने गंदे दिमाग से गंदी सोच निकाल दे और उसको बदल डाल। तेरी वजह से मेरे एक खास आदमी को फांसी हुई थी, उसकी सजा मैं तेरे को लुढ़का के ही दूंगा। मौत का ये सफर जो मुझसे शुरू हुआ है वो तुम पे खत्म होगा। कोई नहीं बचेगा, तुम में से कोई नहीं बचेगा। वकील साहब, ये क्या? किसने मारा आपको? चिकू दांडिया ने। अगर मुझे माफ कर देना, मैं न वीर को बचा सका न तो इस इंस्पेक्टर को सजा दिला सका। तुमने सही कहा था, वो इंस्पेक्टर उन लोगों से मिला हुआ है। पर याद रखना, होगा एक दिन इंसाफ जरूर होगा, एक दिन इंसाफ जरूर होगा। वकील साहब, इंस्पेक्टर, आज तक तूने पाप से भरी इतनी लंबी जिंदगी आसानी से गुजार दी। जानते हो क्यों? आज तक किसी औरत ने तुझे बदुआ नहीं दी,
लेकिन आज मैं तुझे बदवा देती हूँ कि तू और तेरे साथी कुत्ते के मौत मारे जाएंगे, क्योंकि जिस दिन मेरा वीर जेल से बाहर निकलेगा तबाही मचा देगा, जीना हराम कर देगा तेरा और तेरा पाप मंडली का। कौन किसको छोड़ेगा और कौन किसको पकड़ेगा, इसका फैसला वक्त करेगा। कंप्लेन लिखूं? क्यों? किसने मारा तुझे? इंस्पेक्टर, उसको मैंने मारा है। खालिद चूहा जिसने मुझे मारा है। अरे आओ खालिद भाई बैठो, चाय भाई मंगाओ। अरे आप मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखते? इस गुंडे को गिरफ्तार कीजिए, मेरी शिकायत क्यों नहीं लिखते? अरे कोई तेरी आवाज नहीं सुनेगा यहाँ, कुछ नहीं होने वाला। ये जो पुलिस वाला है ना साला, ये कुत्ता है, भड़वा है गुंडों का। साला बहुत बोलता है। हाँ, मैं उसको ठीक करके आता हूँ। तू क्यों खड़ा है? चल फोड़ना है। क्यों बे? इतने मार खाने के बाद भी तेरी गर्मी नहीं उतरी? इंतकाम की गर्मी है, मार खाने से और भड़कती है। भड़कती हुई आग को मैं अभी बुझा सकता हूँ। इंस्पेक्टर को बोल के तेरे को बाहर निकालूंगा और एनकाउंटर में मार डालूंगा। जिस दिन मैं बाहर आ गया ना, तू बचेगा नहीं, तेरी मौत का दिन होगा वो। वीर, जब तक चिनाल रंगे हाथों पकड़े नहीं जाती, सावित्री कहलाती है। जिस दिन चिनाल पकड़ी जाती है, उसका हाल पागल कुतिया जैसा होता है। मोहल्ले के लोग पत्थर मार मार कर उसका सर कुचल देते हैं। बहुत बोलता है। तेरी बोलती बंद करने के लिए अगली तारीख बहुत लंबी पड़ेगी। अपने कफन का इंतजाम कर रखना उस दिन, क्योंकि अब जो तारीख पड़ेगी वो तेरी जिंदगी की आखिरी तारीख होगी। साला पागल हो गया। अरे खालिद भाई तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वीर को तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इंस्पेक्टर अमर मुख्तार। हेलो इंस्पेक्टर साहब, वीर जेल से भाग गया। दीदी, दीदी, आपका फोन आया है। हेलो। हेलो रानी, मैं वीर बोल रहा हूँ। वीर, कहाँ से बोल रहे हो? जेल की सलाखों के पीछे मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता था, इसलिए मैं जेल की सलाखें तोड़कर आजाद हो गया हूँ। वो तो मुझे पता है वीर, पुलिस तुम्हें ढूंढने 3 बार आ चुकी है। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन जब तक मैं कमिश्नर साहब के खून का बदला नहीं ले लेता, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक और बुरी खबर है, चिकू ने वकील साहब का खून कर दिया। क्या? और इंस्पेक्टर उमर मुख्तार तुम्हें और अर्जुन को एनकाउंटर में मार डालना चाहता है। अब टाइगर और उसके पूरे ग्रुप को खत्म नहीं कर दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वीर भाग गया। अच्छा हुआ, लेकिन तेरे लिए बहुत बुरा हुआ। अब उसके भागने की सजा मैं तुझे मार कर, कानून समझेगा कि मैंने भागते हुए कैदी को मार डाला। 1000 साल मरने के बाद भी सच्चाई जिंदा रहती है और बुराई को खत्म कर देती है, मिटा देती है। भूल गया तू,
आज कलयुग है, कलयुग, जिसमें सच्चाई मिटती है और बुराई जिंदा रहती है। बत्ती बंद। इंस्पेक्टर, खोल दो इसको। हरामजादे, मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। साले! अर्जुन, तू यहां क्या कर रहा है? मैं भी जेल से भाग के आ गया हूं। एक काम कर, रानी के पास जा, उसकी हिफाजत कर। हाँ जा। दुश्मन उन पर भी हमला कर सकते हैं, मैं चाहता हूं। झेलने के लिए तैयार हो जा। तूने मेरे दोस्त विश्वनाथ का खून किया है, आज मैं तेरे इस अड्डे को शमशान बना दूंगा। वीर के थप्पड़ का जवाब घूंसे से देने के लिए खालिद चूहे से हाथ मिला। मैं नहीं हाथ मिलाऊंगा। हाथ मिलाना चाहूं तो हाथ काटेगा। जो हालत तुम्हारी है तांडिया, वो हालत उसकी भी है। तुम दोनों का एक ही दुश्मन है, वीर। इसलिए आपस की दुश्मनी भुलाकर दोस्त बन जाओ। मगर ये मैंने उसे बुलाया है, वो जरूर आएगा। क्यों चीकू तांडिया, अंडरवर्ल्ड का डॉन बनने का बहुत शौक था ना तेरे को? अपने साथ साथ मेरे झोली में भी छेद करवा दिया ना। इस छेद को सीने के लिए तुम दोनों को मिलकर वीर का सीना छलनी करना होगा, और ये तभी होगा जब तुम दोनों आपस में हाथ मिलाना।
मेरा तो हाथ कब से उठा है। तू भी हाथ उठाना। मैं तो बहुत पहले हाथ उठाया था, लेकिन अब टाइम आया हाथ मिलाने का। गुड गुड। अब वीर को कमजोर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसकी पत्नी को उठवा। अरे बशीर भाई, रानी भाभी कहाँ है? अरे क्या बताऊं, कुछ गुंडे लोग उठा के लेके गए। गुंडे उठा ले गए? हाँ। बता साले, बता मेरी भाभी को कहाँ छुपा रखा, बता। बता दो। चिकू तांडिया उसे घर चुहा के अड्डे पे लेके गया। चिकू तांडिया? मैं पूछती हूँ, आखिर तुम लोग मुझे यहाँ लाए क्यों है? बताऊंगा ना तो तेरा ये रंग फीका पड़ जाएगा। अभी तू बहुत बड़ी गाजर दिखती है, हाँ? पता चले ना तू मरने वाली है, सूख के लाल मिर्च बन जाएगी। भैंसे के खाल में छुपी हुई मेंढक, तू मुझे मौत की धमकी मत दे, नहीं तो तुझे मार मार कर तेरे ही खून में नहला दूंगी। काले रंग पर लाल रंग चढ़ेगा तो तू खाल उतरी हुई लाश लगेगा। खाल तो हम तेरे वीर की उतार देंगे। उसको पता चला ना कि उसकी बकरियां बांध के बै 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 कर रही है, वो जरूर चला आएगा। टाइगर, सारे दम है तो आप बाहर आओ। ले सुन ले, मेरा वीर तेरी मौत बनकर आया है। तो आवाज दे के बुलाना उसको, मैं भी यही चाहता हूँ। वीर! 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 रानी भाभी! नहीं 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 नहीं, तेरी आवाज बराबर नहीं निकल रही है। मैं तेरी मदद करूंगा, तेरी आवाज बराबर बाहर निकालूंगा। रानी भाभी! ले चलो इसकी लाश को, वीर को दिखाना है, फिर उसको पता चलेगा जिस जगह 1000 हरामी थूकते थे, मैं उधर ही पैदा हुआ। देख वीर, तेरे ताकत की जंजीर टूटने लगी है, और उस टूटी हुई जंजीर की पहली कड़ी है तेरी पत्नी की लाश। अगर लाश देखने से फुर्सत मिल गई हो तो पहचान ले मुझे वीर, मैं वही नागार्जुन हूं जिसको पुलिस बरसों से तलाश कर रही है। और आज वही नागार्जुन टाइगर बनकर तेरा सीना फाड़ने आया। अगर अपनी पत्नी की लाश ले जानी है तुझे, तो अपने हथियार फेंक दे। अर्जुन, जा रानी की लाश संभाल, मैं इन्हें देखता हूं।
वीरू भैया, चीकू तांडिया, तुम दोनों इसको लेकर जाओ। मैं जाकर पुलिस कमिश्नर की बेटी को लेकर आता हूं। कौन हो तुम? मेरी शक्ल के तुम वही हो ना जिसकी वो बेचारा लंगड़ा बहुत तारीफ करता था? वो बेचारा नहीं है, वो देशद्रोही है। अरे तुम्हें अपने देश से जरा भी प्यार है तो जाओ उस लंगड़े को खत्म कर दो। अरे अरे ये बेचारा तो लुढ़क गया। उधर तो बहुत पैरा हो गया यार, जाएंगे कैसे? अब जाना तो पड़ेगा ही। अब चाहे समंदर का सीना चीर कर जाना पड़े या हवा में उड़कर जाना पड़े। ये हेलीकॉप्टर ये लगता है उधर ही जा रहा है। क्या करना चाहिए? अब मैं कैसे जाता हूँ? क्या करेगा? अरे तेरी जान का पांड्या मारो। ये तो हवा में लटा के चला गया। मैं जमीन में सुरंग बना के जाता हूँ, उधर गटर है, वहां चलता हूँ। वो साला वीर अपने आप को मर्द समझता था। मौत का दर्द देके ठंडा कर दिया उसको। नंबर 1 समझता था अपने आप को। हाँ, अब बारी है नंबर 2 की। क्यों बे हरामी की औलाद, तूने ज मेरे भाई शब्बीर लोका को मारा था ना? कसम है पैदा करने वाले की, तुझे भी वही मारूंगा। देखा खालिद, अंडा मुर्गी को बोल रहा है मैं तेरे को तोड़ूंगा। इसकी तो जगह से हट गई। इस हटेली की मैं फटेली नोट बनाकर गटर में डाल दूंगा। अरे उसके पहले कोई ना कोई सर फिरा आकर तुम सबकी लाशें गिरा देगा। चारों तरफ मौत का पहरा है। जिसको भी यहाँ आने की खुजली उठेगी वो इस दुनिया से उड़ जाएगी। जिंदगी और मौत कभी चल कर नहीं आती, वो तो ऊपर से आती है। हाँ, ऊपर से उड़कर तो हमारे हथियार आएंगे, जिसे सारे देश में बांटकर मैं मेरा भाई शब्बीर लुका का आधा काम पूरा करूंगा। वो देखो हथियार आ रहे हैं। अरे ये हेलीकॉप्टर से कौन लटक रहा? अरे ये तो वीर होगा। चल उसको तो हमने मार डाला है। एक वीर के मरने से ये धरती मां की गोद सूनी नहीं हो जाएगी। ये तो हमारे देश का दस्तूर है कि एक वीर मरता है तो हजारों वीर पैदा होते हैं। चीकू, इसको तो मैंने मार डाला था, फिर कैसा पैदा हो गया? तुम जैसे पापियों को मारने से पहले वीर को मौत नहीं आ सकती। लगता है तू साला बिल्ली है जो 6 बार मरने के बाद भी जिंदा रहती है। बिल्ली नहीं साले, शेर हूं शेर।
और शेर के मुंह से शेर सुन। आया हूं तूफान बनकर, तुम दोनों को उड़ाऊंगा, तुझे मारकर यहीं दफन करूंगा और तेरी यहीं चिता जलाऊंगा। खत्म कर दो साले को, ढूंढ डालो साले को। फटेगा तो पता चलेगा। अभी बराबर है, मैं आता हूँ 5 मिनट बाद। अरे यार वो क्या गलती होती है, बाजार में सब कुछ में मिलावट तो है। देखो ना, खाने में मिलावट है, हवा में मिलावट है, सीने के दम में मिलावट है। क्या बम में मिलावट नहीं होगी? तो मैं तेरे लिए है ना लंदन से दूसरा बम लेकर आया। लंदन जा गया? अभी 2 मिनट में गया। तो पकड़, ये तो फिर वापस सील जाएगा अभी। नहीं भाई, क्यों? नहीं फट जाएगा ये। तो फेंकना नहीं? नहीं तो नीचे फट जाएगा। तो क्या करूँ भाई? ऐसा खड़ा रहे। अरे नहीं भाई, तुम मेरा ईमान, तेरे को कभी धोखा दिया? अरे ऐसे खड़ा रहे, गिनता रहे। गिन। 1 2 3 राम, अब अगर तुमने कोई हरकत करने की कोशिश की, कमिश्नर की बेटी को भून कर रख दूंगा।